आपने आत्मा के फलों के बारे में सुना ही होगा। अगर आप मसीही हैं तो ये आपको याद भी होंगे, जिनमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम यानी सेल्फ कंट्रोल, खुद की इच्छाओं को कंट्रोल में रखना। आज के वीडियो में इसी के बारे में आपको बताएंगे। आप मसीह में नए सिरे से जन्मे हुए हैं। 2 कुरिन्थी 5:17 में ऐसा लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। तो आप मसीह में नए रूप में सृजे गए हैं, पर अभी भी आपके अंदर पुराने पाप करने के स्वभाव मौजूद है, और ऐसा स्वभाव मुझ में भी है। जब आप सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, आप पाप कर बैठते हैं, और इस बात को बहुत सारे मसीही भाई बहन समझ नहीं पाते कि हम नई सृष्टि हैं, हम आत्मिक रूप से जीवित हैं। कई बार मैं अपने शारीरिक स्वभाव में पाप कर बैठता हूँ और उसके बाद मुझे काफ़ी पछतावा होता है और ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल से बाहर हूँ। और ये जो खुद के ऊपर दोष लगाना या ये हीन भावना शक को जन्म देती है। शक इस बात पर कि मेरा उद्धार हुआ है, और ये डिप्रेशन का कारण बनती है। और ये जो पाप से निकलने की जो स्ट्रगल है, काफ़ी बार अलग अलग पाप या एक ही पाप को रोज़ करने की आदत से बाहर नहीं आ पाते। तो ये स्ट्रगल, ये जो आंतरिक लड़ाई है, ये हमारे मन में डाउट डालते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी समय हमारे आत्मिक स्वभाव और शारीरिक स्वभाव के भेद को समझ ही नहीं पाते। आपसे मैं पूछूं कि अगर आप किस पाप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या ये व्यभिचार है या फिर आपका घमंड? क्या ऐसा तो नहीं कि भूख ना रहने के बावजूद भी आप बस खाने के बारे में सोचते, या स्वादिष्ट खाने के लिए एक जगह से ट्रैवल कर दूसरे जगह जाते हैं, या बात करते समय ना चाहते हुए भी आप गालियां दे बैठते हैं? कुछ भी ऐसे शारीरिक स्वभाव हो सकते हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ में आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। अपने ऐसी आदतों से, ऐसे पापों से बाहर निकलने की बहुत सी कोशिशें भी की होंगी, पर हमेशा आप नाकाम रहे। हम अपनी कोशिशों या अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे शारीरिक स्वभाव से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुनिए, रोमन का 7:14-25 कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रभु यीशु ने भी कहा है, यूहन्ना के 15:2 आप देखें, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो पाप का स्वभाव हमारे अंदर है और हम अपनी कोशिशों से खुद को इससे छुड़ा नहीं सकते, बचा नहीं सकते, अगर आत्मा की नहीं सुनते हैं तो आपके अच्छे कार्य या आपके अच्छे कर्म बेकार हैं और कोई काम के नहीं हैं उस परमेश्वर के सामने जो महान, पवित्र और धर्मी है, जो कि परफेक्ट है। हम कभी भी उस लायक नहीं बन पाएंगे कि परमेश्वर के स्टैंडर्ड को कभी भी मैच कर पाएँ। पुराने नियम में आपने पढ़ा होगा कि इजरायली हर बार पाप कर जाते थे और खुद ही उसे सुधारने की कोशिशें भी करते थे, होम बलियाँ करते थे, और हर बार फिर से पाप में गिरते थे। क्योंकि आदम का पाप का स्वभाव शुरू से ही अभी तक हम मनुष्य के अंदर मौजूद है। और हमारे प्रभु यीशु की ये बहुत खूबसूरत बात है कि उसने हमारे पापों को अपने लहू से माफ़ किया है, और पवित्र आत्मा हमें दे दिया है कि पवित्र आत्मा हमें
लीड करे ताकि हम पाप के स्वभाव से बाहर आ सके। रोमन की पत्री 8:1 कहती है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो पाप से बाहर आने का एक ही रास्ता वो यह है कि हम आत्मा की सुने, न कि शारीरिक इच्छाओं को पूरा होने दें। रोमन की पत्री 8:5-7 ये भी कहती है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है न हो सकते हैं। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई कि हम अभी तक फ्लैश में होकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि फ्लैश कभी भी कोई आत्मिक कार्य को कर नहीं सकता। हमें होली स्पिरिट की मदद की ज़रूरत है। शारीरिक कोशिशों से शारीरिक स्वभाव और उसके पापों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। प्रभु यीशु को जिसने मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा आपके और हमारे अंदर ही है। रोमन की पत्री 8:9 परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो जब हम इस बात को समझेंगे या कहें कि इस बात को अपने जहन में डालेंगे कि हमें शारीरिक स्वभाव का इनकार करना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, और इसके थ्रू हम अपने अंदर संयम के फल यानी सेल्फ कंट्रोल को देख पाएंगे, और तभी हम प्रभु की इच्छाओं पर चल सकते हैं। तभी हम लोगों के साथ सुसमाचार शेयर कर सकते हैं। तभी हम अच्छे से उस प्लान को समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। जय मसीह की।